आकाश के चारों तरफ काला अंधेरा बादल और धरती को भी मिटा देने की शक्ति रखने वाला टकराते हुए बिजली, सभी देवता मिलकर भी ये तूफान को शांत नहीं कर पा रहे थे। और तभी उसी समय में एक रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी से ऐसा जीव का जन्म हुआ जो आकार में बहुत ही ज्यादा बड़ा और दिखने में इतना ज्यादा भयंकर था जो देखे उसका रूह कांप जाए। उसका ऑरा इतना ज्यादा था, देवता भी उसे देखकर घबराए हुए थे। उसके पास प्योर डिवाइन एनर्जी का भंडार था जो चारों तरफ फैला हुआ था और वो आते ही पूरी तूफान को अपने अंदर समा लिया। देवताओं ने ये सब देखा, कैसे एक रहस्यमय जीव आके पूरी तूफान को अपने अंदर समा लिया, जिसे शांत करने में देवताओं की सेना अपना पूरी प्रयास कर रहे थे। और ये रहस्यमय जीव आकर कुछ ही समय में ये भयंकर तूफान को शांत कर दिया। और तब से ये रहस्यमय जीव पूरी धरती के बारिश और बिजली को संतुलन करने लगा किसी जगह पर, और कुछ ही समय में बारिश करने की शक्ति रखता था और सभी किसान इसे देवताओं की तरह पूजने लगे। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इस रहस्यमय जीव के बारे में, आखिर इसका हिस्ट्री क्या है और इसका पहचान क्या है, देवताओं के बीच में इनका क्या महत्व है, और इस रहस्यमय जीवों को कोई शैतान मानता है तो कोई भगवान मानता है। ये सभी प्रश्न का खुलासा करेंगे ये वीडियो में। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर मैं आप सबसे कहूँ, इसी दुनिया में ऐसे भी जीव मौजूद थे जो आसमान पर राज करते थे, जो बादल को हिला सकते थे और जो समुद्र की लहरों को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। चाइना की प्राचीन सभ्यता में ऐसे ही रहस्यमय जीवों को माना जाता है और चाइना में इस रहस्यमय जीवों को कहा जाता है लोंग, जिसका मतलब है ड्रैगन। आप सब सोचते होंगे कि ये जो ड्रैगन है ये खाली मूवी में और कहावत में है, लेकिन ये चाइना में पूरी तरह से हकीकत माना जाता है। हम ऐसे बोलेंगे तो कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा। तो फिर चलिए चाइना के माइथोलॉजी और हिस्ट्री को थोड़ा अच्छे से जानते हैं। आज से करीब 1000 साल पहले राजाओं का राज था और किसान बारिश को और अपनी फसल को इंतजार करता था। चाइनीज माइथोलॉजी में कहा जाता है जब आसमान और धरती के बीच में संतुलन बनाया गया तब कुछ ऐसे दिव्य प्राणी का जन्म हुआ जो प्रकृति की शक्ति को संभाल सकते थे और अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकते थे, और उन्हीं रहस्यमय जीवों को ड्रैगन नाम से पुकारा गया। ड्रैगन का शरीर बिल्कुल सांप जैसा था और उसकी आंखें बिल्कुल राक्षस की जैसा, उसका पूंछ एक मछली के जैसा और उसका सींग एक हिरण के जैसा। वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, पूरी आसमान को और चारों समुद्र को अपने कंट्रोल में रख सकते थे। उनके पास इतना ज्यादा शक्ति था। अगर हम ड्रैगन की बात करें तो फिर ड्रैगन एक तरह का नहीं, कई तरह के होते हैं। जो सबसे पहले ड्रैगन का नाम आता है लोंग वान का, जो पूरी समुद्र में राज करता है। दूसरे नंबर पे सिंग लोंग जो बिजली के ऊपर काबू करता है, और तीसरे नंबर पे विंग लोंग जो बारिश के ऊपर और तूफान के ऊपर काबू करता है। मैंने जो ये 3 ड्रैगन के बारे में बताया ये चाइनीज माइथोलॉजी के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन थे, लेकिन इनके बराबर शक्ति रखने वाले 4 समुद्र के राजा भी है जो ईस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट ये चारों समुद्र पर राज करते हैं। और ये सभी ड्रैगन अपना अपना काम करते थे और इसी तरह ये सभी ड्रैगन के पास अलग अलग तरह का दिव्य शक्ति था। और चाइना के कुछ राजा अपनी शक्ति के लिए ड्रैगन को पूजा करते। चाइना के लोग ड्रैगन को समृद्धि और किस्मत का प्रतीक मानते थे, और इसी वजह से अगर कोई जगह पर सूखा पड़ जाए तो फिर सभी किसान पहाड़ी के ऊपर जाके ड्रैगन को प्रार्थना करते। पुराने समय के राजा खुद को ड्रैगन के वंशज मानते थे। उनके कपड़ों पर ड्रैगन के चित्र और उनके महल में ड्रैगन के तस्वीर करा करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था ड्रैगन उनके रक्षा करते हैं। और आज भी चाइना में ड्रैगन फेस्टिवल बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही ज्यादा फेमस है, जिसमें लोग ड्रैगन के बड़े बड़े बोट बनाते हैं और नदियों में रेस लगाते हैं। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि ड्रैगन की शक्ति को याद रखने के लिए ये एक तरीका है। इस फेस्टिवल में ड्रैगन के जैसे सजावट करते हैं और ड्रैगन के जैसे कपड़े भी पहनते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ड्रैगन का जो ये कहानी है ये डायनासोर से लिया गया है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं ड्रैगन कोई कहानी में बना हुआ प्राणी नहीं बल्कि दिव्य शक्ति रखने वाला एक ऊर्जा का प्रतीक है। तो दोस्तों, चाइनीज ड्रैगन ये सिर्फ एक कहानी है या फिर सच है, ये सब मुझे आप सब कमेंट में बताइए। और 4 समुद्र में राज करने वाले वो जो 4 ड्रैगन है उनके बारे में जानना है तो दूसरा पार्ट लेके आ जाएंगे पूरी डिटेल्स में, पूरी ड्रैगन की हिस्ट्री और कितने तरह के ड्रैगन है और उनका काम क्या है और शक्ति क्या क्या है और किसी तरह की शक्ति है, पूरी डिटेल्स में अगले पार्ट में हम बात करेंगे।
तो फिर ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरा पार्ट जल्दी ही आ जाएगा।